हे राजन परीक्षित, प्रियव्रत ऐसे सुंदर राजा हुए जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से बड़े बड़े कार्य किए। और महाराज प्रियव्रत तो स्वयं भागवत थे। भगवान को जिन्होंने प्राप्त किया, इतना अच्छा साधन किया, वो तो स्वयं आत्म निरंतर में अपने घट में प्रभु को लिए घूमते हैं। वो स्वयं भागवत थे। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामं गत मुने गृहे रमतं यन्मूलः कर्मवन्द पराभव। प्रियव्रत का अर्थ है प्रिय। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। जिसके अच्छे अच्छे व्रत संकल्प हों वो है प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत ने करोड़ों वर्षों तक राज्य किया। इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वहिष्मती के साथ में हुआ। इन्होंने करोड़ों अरबों वर्षों तक राज्य किया। भगवान के ध्यान में हमेशा निरंतर खोए हुए रहते हैं। एक दिन इन्होंने विचार किया कि पृथ्वी के आधे भाग पर रात्रि रहती है और आधे भाग पर प्रातः रहता है। हमारी पृथ्वी पर ऐसे कुछ बाहरी शहर हैं, बाहरी देश हैं जिन पर यहाँ अभी दिन है तो वहां रात्रि होगी। प्रियव्रत ने सोचा ऐसे भगवान के भजन में बाधा आती है, ये सब समान रहे। जब सूर्य नारायण ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तब आधी पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है, आधी पृथ्वी पर रात्रि हो जाती है और आधे लोग पृथ्वी पर सो जाते हैं। और जब आधे लोग जागते हैं तब तक दूसरी ओर अंधकार हो जाता है, रात्रि हो जाती है। प्रभु के भजन में बाधा आती है। इन्होंने एक सूर्य के समान चमकने वाला अपना रथ लिया। यदि सूर्य नारायण इस तरफ होते हैं तो चले जाते हैं दूसरी तरफ रथ को लेकर के, वहां फिर सूर्य की जरूरत नहीं रहती। इतना प्रकाश होता है, सूर्य की आवश्यकता नहीं रहती। और जब सूर्य नारायण घूम करके ऐसे आते हैं तब तक ये रथ अपना इस प्रकार से घुमा करके ले आते हैं। इस प्रकार करते करते सूर्य नारायण की पृथ्वी की 7 परिक्रमा की महाराज प्रियव्रत ने। ध्यान देना, 7 परिक्रमा की और उन 7 परिक्रमाओं से रथ के पहिए से 7 दीपों का निर्माण हुआ। 7 दीपों का निर्माण हुआ। 7 दीप कौन कौन से हुए? जम्बू दीप, प्लक्ष दीप, मालमली दीप, कुशदीप, क्रौंच दीप, शाक दीप, पुष्कर दीप। ये 7 दीप हुए। और मालूम है जिस दीप में आपन लोग रहते हैं ना सब, वो दीप कौन सा है पता है? जम्बू दीप। जिस दीप में हम और आप रहते हैं वो जम्बू दीप है। देखा है ना, सुबह सुबह जब आचार्य जन पूजा कराते हैं, संकल्प का मंत्र होता है एक। संकल्प का मतलब ये होता है कि जिस जगह पर हम बैठ करके पूजा कर रहे हैं उस जगह का पूरा फुल एड्रेस दे दिया जाता है। ये संकल्प का मतलब होता है। श्री विष्णुर अग्र श्रीमद् भगवते महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तवैवस मनवंतरे अष्टविसंते तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे
जम्बू द्वीपे भारत खंडे, भारत का खंड है जम्बू द्वीपे, वही जम्बू द्वीप जिसमें हम और आप रहते हैं। और महाराज प्रियव्रत के ये 7 द्वीप हुए। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्र होते हैं। पहले पुत्र महाराज अग्निद्र, 10 पुत्रों में से 3 पुत्रों ने संन्यास ले लिया, और जो पहले पुत्र है ना महाराज अग्निद्र, उनको जम्बू द्वीप का राजा बनाया गया। एक एक द्वीप का राजा अपने बेटों को बनाया गया। 10 पुत्र हुए, 10 में से 7 को एक एक द्वीपों का राजा बनाया गया, 3 ने संन्यास ले लिया। और हमारे जम्बू द्वीप के राजा होते हैं महाराज अग्निद्र। और महाराज अग्निद्र ने हमारे जम्बू द्वीप पर राज्य किया। और जम्बू द्वीप में रह करके ब्रह्मा जी का अटल तपस्या किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के एक पूर्व चित्ती नाम की कन्या अप्सरा महाराज अग्निद्र को दे दी। और जिनसे महाराज पूर्व चित्ती के सहयोग से इनके पुत्र होते हैं 9 पुत्र होते हैं इनके। पहले पुत्र नाभि, दूसरे पुरुष किमपुरुष, और तीसरे पुत्र हरि, चौथे पुत्र इलावर्त, 5वें पुत्र रम्यक, 6वें पुत्र हिरण्मय, 7वें पुत्र कुरु, 8वें भद्राशव और 9वें पुत्र केतु। इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड किए। 7 द्वीपों से एक हुआ जम्बू द्वीप, और उस जम्बू द्वीप के 9 खंड किए गए, और एक एक खंड का राजा अपने पुत्रों को बना दिया। और जिस खंड में हम आते हैं, जम्बू द्वीप तो एक तरफ रहा, अब जिस खंड में हम आते हैं उस खंड के राजा हुए महाराज नाभ। और उस खंड को कहते हैं अजनाज खंड। उस खंड को कहते हैं अजनाज खंड, जिस खंड में हम और आप रहते हैं। तभी तो कहते हैं करता करे ना कर सके, गुरु की सब होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। 7 द्वीप 9 खंड का वर्णन आया है। ये वही 7 द्वीप 9 खंड है। जिस खंड में हम और आप रहते हैं उस खंड को कहते हैं अजनाज खंड। और इस खंड के राजा हुए नाभ। नाभ का विवाह हुआ मेरू देवी से, और मेरू देवी के संयोग से इनके यहाँ पर 100 पुत्र हुए। मेरू देवी के यहाँ पर श्री हरिदास, मेरू देवी के यहाँ पर स्वयं मेरे प्रभु ने अवतार धारण किया, जिनका नाम होता है ऋषभदेव। बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव महाराज जो हुए ये प्रभु के 24 अवतार में से आते हैं। ऋषभदेव जो महाराज जैन धर्म के प्रवर्तक हुए, इनसे महाराज जैन धर्म चला। ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में होता है, और इनके यहाँ पर 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्र में से एक पुत्र होते हैं भरत। इसी अजनाज खंड में भरत हुए, और भरत को अजनाज खंड का राजा बनाया गया, और भरत के नाम से ही हमारे अजनाज खंड का नाम भारत पड़ गया। और जिस जिस भारत देश की इस भूमि पर जिसने जन्म लिया है ना, वो धन्य है। और इस भारत भूमि पर हमारी माँ स्वयं भारती विराजती है, और इस भारत देश की
माटी में। इसको मिटाने के लिए ना जाने कितने कितने षड्यंत्र रचे गए, अंग्रेजों ने कितने षड्यंत्र रचे, लेकिन महात्मा गांधी इत्यादि ऐसे ऐसे वीर हुए जिन्होंने इस भारत देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। इसको मिटने नहीं दिया। भारत भूमि और विद्या में भारत सोने की चिड़िया आज भी कही जाती है, सबसे आगे है भारत विद्या में, भारत सोने की चिड़िया। और पहले से सोने की चिड़िया ही कहते थे। हर वो व्यक्ति धन्य है जिसने इस भारत भूमि पर जन्म लिया। एक बार कहिए ना, बोले भारत माता की जय हो। अगर आज हमारी भी जरूरत पड़ जाए इस भारत भूमि को, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे साहब। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, जो हम कर सकते हैं वो हर कर्म अपना करेंगे। कौन 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 कौन? जियो मेरे देश की माताओं जियो। और महाराज पुरुषन को काहे हो, आप पीछे हैं भारत माता के लिए। एक बार उठाइए ना हाथ। क्या बात, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। जय हो। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। ये मेरा भारत देश है, जहां पर स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। पुराण में अभी तक लेख नहीं आया कि कहीं भारत से बाहर भगवान का प्राकट्य हुआ हो। मेरे गोविंद को भी अति प्रिय है, जो भी अवतार हुए भारत देश में अंदर ही हुए। मेरे भारत देश की संस्कृति, भारत सोने की चिड़िया से प्रसिद्ध है। और पता है भारत की भाषा कौन सी है? कह दी एक बार जय जय श्री।
हमारे भारत की भाषा पता है कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, ये हमारी संस्कृति है। हिंदी भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है। और पता है जब से अंग्रेज आए, अंग्रेज तो आए और आकर के चले गए, लेकिन अपनी अंग्रेजी छोड़ गए। यहाँ पर बहुत बड़ा झंझट, अपनी अंग्रेजी छोड़ करके चले गए। अंग्रेजों की बनाई हुई चाय छोड़ करके चले गए और बड़ा ही झंझट छोड़ गए, अंग्रेजी छोड़ गए। तो साहब अब मुझे एक बात याद आ गई। एक पढ़ी लिखी बेटी की शादी एक गांव में हो गई। अब गांव के महाराज सब हिंदी भाषा को जानने वाले, शुद्ध कहने का भाव कह दो गमारू भाषा को जानने वाले, है ना। और हमारे ब्रज की भाषा भी गमारू ही है, लेकिन ब्रज के जैसी भाषा कहीं पर भाषा नहीं। कुछ भी बोलते हैं लेकिन इतना अच्छा लगता है, इसका कोई जवाब नहीं। क्या बात है लल्ला? बहुत सिरदर्दी है। अब कोई भी क्या करे, बार बार भैया लोग उधर करते हैं और वो भी क्या मानने वाला है, खतरनाक वाला चेला है। ऐसा वैसा थोड़ी नहीं है, वो फिर इधर से कर दो, वो फिर इधर से घूम करके आ जाएगा। ऐसा वैसा नहीं, खतरनाक वाला। तो मैं क्या कह रहा था, एक पढ़ी लिखी हुई बेटी की शादी, ध्यान दें, और गांव में हो गई। अब पिता से तो कहे फादर और माता से कहे मदर, आपस में बातें करती रही। बहू का बोलने का लक्षण थोड़ा ठीक नहीं है, इसके विचार हमें अच्छे नहीं लगते। कहा कुछ नहीं, है ना। एक दिन की बात, ससुर जी ने कहा, बहू बेटा एक काम कर मेरे लिए, कुछ मिलने वाले आए हुए हैं, 2 कप चाय लेकर। बहू चाय लेकर के आई, और चाय लेकर के आने के बाद में प्लेट में सजा करके लाई सुंदर। बोली पिताजी चाय 2 कप टी चाय। पिताजी ने देखा घर में बोलती है तो बोलती है कोई बाहर का आया है, इतना भी लिहाज नहीं है। चाय की प्लेट ली ला और एकदम से मुंह पर फेंकी, 2 कप टी, तेरी माँ कपटी, तेरा खानदान कपटी, तू हमें कपटी बता रही है। बहू ने कहा 2 कप टी चाय, समझ में आ गया तेरा पूरा खानदान कपटी। कोई बात नहीं। एक दिन की बात, अब गांव है तो गांव में महाराज घर में पशु भी होंगे, सब कुछ होगा। एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू बेटा देखना भैंस का समय हो गया, देख तो सही भैंस जागी है या नहीं, अभी क्या कर रही है, फिर सानी दूं जा करके, दोहन के लिए समय लेट हो जाता है, देखना जा करके। अब उस समय भैंस बैठी हुई थी और भैंस बैठी बैठी रौंद कर रही थी और मुंह से निकल रहा था झाग, मुंह से निकल रहा था झाग। और बहू गई सास से जाकर के बोली, माँ जी भैंस जग तो गई लेकिन अभी मंजन कर रही है, अभी मंजन कर रही है, अभी कुल्ला कर रही है, थोड़ी देर में सानी लगा देना। अब भैंस भी मंजन करती है क्या? तो ऐसा ऐसा कभी झंझट पड़ जाता है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजी यहीं पर छोड़ गए, और जाते जाते अपनी फटी पैंट की और फैशन छोड़ गए। पहले हमारा कपड़ा कहीं से फट जाया करता था तो लोगों के सामने से छिपा करके चलते थे, लेकिन आज दुगने पैसे में और फटी हुई पैंट खरीद करके लेकर आते हैं। अपनी इंग्लिश, अपनी असभ्यता हमारे देश में छोड़ गई। पहले हमारा भारतीय पहनावा, पहले हमारा भारतीय पहनावा कुर्ता धोती ही था, लेकिन ना जाने क्या क्या पहनने ओढ़ने की चीज कैसी कैसी चल गई।
ये हमें खुद नहीं पता कब कैसे। अभी बात की जाए, पिता सारी जिंदगी भर मेहनत करता है एक बेटी को कपड़े पहनाने में। पिता की सारी मेहनत चली गई बेटी को कपड़े पहनाने में, और पिता के सारे कपड़े फट गए बेटी को कपड़े पहनाने में। लेकिन हुआ क्या, बेटी ने खुद कपड़े फाड़ लिए इंस्टाग्राम पर रील बनाने में। ये जो रहता है ना महाराज, सबके पास रहता है, लेकिन है बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है। और पता है आजकल के बच्चों के पास में किताबी ज्ञान नहीं है, पुराणों का ज्ञान नहीं है। आजकल के बच्चों को घमंड है यूट्यूब पर सब मिल जाता है। ज्ञान कहाँ है आजकल, पता है आज का ज्ञान गूगल बाबा के पास में, क्या यूट्यूब अम्मा के पास में। किसी संत के पास नहीं, किसी महंत के पास। कह दिए राधे राधे, ऐसे नहीं, जोर से जय जय श्री। तो मैं निवेदन कर रहा था, ओहो कथा कहाँ चल रही थी, हाँ भूल गए ना, आप भी भूल गए जगपति महाराज, भूल गए। बड़ी परेशानी है क्या। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भारत देश का नाम भरत जी के कारण पड़ा, और यही भरत जी हुए जिन्होंने महाराज अनेक वर्षों तक, अरबों तक राज्य किया, और बाद में अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप करके चले जाते हैं जंगल में भजन करने के लिए। सोचने लगे अब मुझे माया ममता मोह से इत्यादि से दूर रहना चाहिए। जंगल में भजन करने के लिए गए, लेकिन क्या हुआ, ध्यान दे करके सुने, 15 मिनट का समय और लूंगा, उसके बाद में सुंदर काली मैया की झांकी का दीदार करेंगे। जंगल में भजन करने के लिए गए, गड्डकी नदी के पास में जाकर के सुंदर आसन लगाया, एक झोपड़ी बनाई। नेपाल के पास में गड्डकी नदी है एक, और उसी गड्डकी नदी का जल पीते हैं, उसी में स्नान करते हैं, भजन इत्यादि करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब जीव भगवान की तरफ चलता है तो भगवान अपनी माया फैला देते हैं। जीव को भटकाने के लिए भगवान अपनी माया फैला देते हैं। एक दिन की बात है, भरत जी गड्डकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक ऐसा दृश्य